अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई है। पहली वैल्यू पे स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू स्क्वायर के बगैर के है और तीसरी में के मौजूद नहीं है। इस किस्म की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स कहते हैं। हमारे पास लिख लेते हैं हम क्वेश्चन के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपने याद रखना है वो है कॉमन निकालने का। आप देखें क्या इसमें कोई वैल्यू कॉमन है कि नहीं है। तो आपको नज़र आ रहा है पहली दो वैल्यूज़ में के मौजूद है और दूसरी दो वैल्यूज़ में 12 की वैल्यू जो है वो कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। जब कॉमन का वैल्यू आपको ना मिले तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप देखें कि क्या स्क्वायर ऑफ टू वैल्यूज़ है कि नहीं। अब आप देखें कि क्या इसमें दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो सकता है। आपको के नज़र आ रहा है, उस पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये तो स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 12 है, इसका स्क्वायर नहीं हो सकता। थर्ड वैल्यू 36 है, 6 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर प्लस 6 लिख के इसका स्क्वायर ले लें। स्टूडेंट्स, दरमियान की वैल्यू रह गई है। आपने देख इससे पहले जो साइन है वो साइन लगाना है। दो वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो जाए तो फिर आपने अपने पास से 2 लिखना है और इन दोनों वैल्यूज़ को पावर के बगैर यानी स्क्वायर के बगैर यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 के मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लाजमी यहाँ देखना है, मस्ट है देखें कि जो 12 के आपके पास आया है क्या ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं। अगर लिखी है तो फिर आपका ये क्वेश्चन ठीक जा रहा है कि जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को बगैर स्क्वायर के यहाँ लिख लें। 2 से पहले जो साइन है वो साइन यहाँ डालें और आप ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू 0। अब ये के प्लस 6 होल स्क्वायर 0 के इक्वल है। के प्लस 6 होल स्क्वायर का एक मतलब ये है कि ये के प्लस 6 2 टाइम्स है, दो दफ़ा ये दो फैक्टर्स हैं इसके सेम और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनमें से आप किसी एक को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। के प्लस 6 भी 0 के इक्वल है और ये के प्लस 6 भी 0 के इक्वल है। आप एक के प्लस 6 पकड़ लें और उसको 0 के इक्वल कर लें। प्लस 6 राइट साइड पे जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं पार्ट डी पे। ये पार्ट ए के बाद पार्ट डी इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस और प्लस, ये दोनों प्लस वाले साइन के हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है, कॉमन। अब देखें कि आप 25p स्क्वेयर 70p में कॉमन है, बिल्कुल 5 का टेबल दोनों पे जाता है, p दोनों में कॉमन है, लेकिन 49 के साथ कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन निकले। इट मीन्स कॉमन वाली बात यहाँ नहीं हो सकती। सेकंड बात, स्क्वायर ऑफ टू वैल्यूज़ स्क्वायर हो सकता है। आप देखें तो ये 5p का होल स्क्वायर हो सकता है। 25 5 का स्क्वायर है, p पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 5p लिख के होल स्क्वायर डाल देंगे। आप देखें ये 49 है, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर हो सकता है। अब जो यहाँ साइन लगा है बाकी रह गया है प्लस, वो आप प्लस का साइन लगाएं, अपने पास से 2 लिखें और ये जो आपने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखी हैं बगैर पावर के दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें। 2 5 10 10 7 70। फिर आप देखें क्या ये ऊपर लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। इट मीन्स हम ये सवाल ठीक कर रहे हैं। जिन वैल्यूज़ पे आपने स्क्वायर डाला है वो दोनों वैल्यूज़ थोड़े से फासले के साथ लिख लें। 2 से पहले का जो साइन है वो आप साइन लगा लें और ये हमारे
हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। अब 5p + 7 होल स्क्वायर जो है ये लिखा हुआ है, तो ये 2 दफ़ा हमारे पास है, 2 फैक्टर्स हैं ये 5p + 7 होल स्क्वायर के। इनमें से कोई एक फैक्टर आप यूज़ कर लें। 5p + 7 = 0, +7 राइट साइड पे जाएगा तो ये -7 बन जाएगा। 5p के साथ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, -7 / 5। स्टूडेंट्स, जब ये आंसर आपको पास आवर की फॉर्म में आए तो फिर लाजमी आप एक चीज़ देखें कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें जो नोमिनेटर की वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो छोटी हो, नीचे बड़ी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये बड़ी वैल्यू है 7, ये 5 छोटी है। फिर आपने सिंपल सी डिवीजन का मेथड करना है, वो आप करके उसकी हेल्प लेकर आपने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। ये नीचे 5 था, 5 लिख दिया। अब ये जो ऊपर हमारे पास 1 आया है क्वेश्चन, इसको आप यहाँ लिख लें और जो रिमाइंडर है इसको आप इधर ऊपर लिख लें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास बी पार्ट है m² - 16m + 64 = 0। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कॉमन का। आप देखें तीनों में कोई वैल्यू कॉमन है जी? इस सवाल में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। पहले दोनों में m कॉमन है, अगले दोनों में 16, तो तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर ऑफ एनी 2 वैल्यूज़। तो बिल्कुल ये m का स्क्वायर है और ये 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, = 0। अब आपने साइन देखना है, दरमियान में जो साइन रह गया है वो कौन सा है, वो माइनस है। अब माइनस लगाएं, अपने पास से आप 2 लिखें और ये m की वैल्यू यहाँ पर लगाएं और जो जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा है वो स्क्वायर के बगैर यहाँ पर लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 8 16m। देखें क्या ये लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ बन के आई है ये बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। ये है a², ये है b² और ये है -2, ये a और ये b। आपको मालूम है a² -2ab + b² जो है वो a - b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर लिखा है उन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है वो साइन लगाएंगे और हम होल स्क्वायर लिख देंगे, = 0। स्टूडेंट्स, ये -8 होल स्क्वायर है, इट मीन्स ये m - 8 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको 2 दफ़ा लिख देंगे। फिर सिर्फ एक वैल्यू को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो दूसरी का भी यही आंसर आएगा। m - 8 0 के इक्वल है, -8 राइट साइड पे जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, 4k² - 12k + 9 = 0। ये इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें इक्वल का साइन मौजूद है। तीनों में कोई चीज़ कॉमन हमें नज़र नहीं आ रही। हम देखते हैं क्या 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो सकता है, तो 2q का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर हो सकता है। बिल्कुल माइनस का साइन रह गया है वो लगाएं। याद रखना है कि होल स्क्वायर में एक शर्त ये भी है कि जो दूसरी वैल्यू का, दोनों वैल्यू जिन पे स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव हो और इस जगह पर भी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होगा फिर मेथड दूसरा यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर +3 का होल स्क्वायर मौजूद है, हम अपने पास से 2 लिखेंगे। पहली वैल्यू स्क्वायर के बगैर यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को भी स्क्वायर के बगैर लिखेंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12 ये चेक है कि क्या हम सही कर रहे हैं, मेथड यही है कि नहीं। तो 12k बिल्कुल ठीक आंसर है।
अब जिन के ऊपर आपने स्क्वायर डाला है उनको आप थोड़ा फासले पे लिख के 2 से पहले जो साइन है वो लगाएं और आप होल स्क्वायर लिख दें। होल स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू जो है वो 2³ - 3 और 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। आप इनमें से दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं, किसी एक वैल्यू को ले लें, ज़ीरो के इक्वल पुट करके अब आप -3 राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये +3 हो जाएगा। 2 को आप डिवाइड करें राइट साइड पर तो ये 3 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स रुक के आपने देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर वैल्यू जो है ये बड़ी है, नीचे छोटी है। आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी सी डिवीजन आपको करनी पड़ जाएगी। 2 1 ज़ा 2 और 1, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में बदलना यानी मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 2 नीचे लिखा है, यहाँ भी लिख दें। क्वेश्चन को आप ये इस जगह लिखें और रिमाइंडर को आप इस जगह लिखें। ये आपके पास आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है n² - 16। ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें n का स्क्वायर तो है लेकिन n की वैल्यू नहीं है, जिसकी पावर 1 है। तो अब हम इसको देखते हैं। पहला स्टेप वही हमारे पास है कि क्या इन वैल्यूज़ में कोई कॉमन है या नहीं। आप देखें n² - 16 में कोई कॉमन नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या स्क्वायर दो वैल्यूज़ का हो सकता है कि नहीं। तो आपने देखना है कि ये कुल टोटल ही 2 वैल्यूज़ हैं। अगर टोटल 2 ही वैल्यूज़ हों तो इनके दरमियान में मस्ट है कि नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव साइन हुआ दरमियान में तो फिर मेथड डिफरेंट इस्तेमाल होगा। तो अब हम देख रहे हैं दोनों के ऊपर n का स्क्वायर है मौजूद है, ये n का, और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0। दरमियान में साइन नेगेटिव है। तो ये हमारे पास जो अब फॉर्म बन गई है, आप देखें ये फॉर्म बन गई है a² - b² की। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है a² - b² का, आपने याद किया था। ये जब आ जाए कि दोनों पे स्क्वायर हो, दो वैल्यूज़ हों, दोनों पे स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो फिर हम इसको फैक्टर की शक्ल में लिखते हैं। एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके लिखते हैं बग़ैर स्क्वायर के, एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके लिखते हैं बग़ैर स्क्वायर के। यानी a² - b² का मतलब है a और माइनस b और a और प्लस b, ये दो दफ़ा हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b, a माइनस b। यही हम इस क्वेश्चन के साथ भी करेंगे। ये लिखा हुआ है n² - 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे n प्लस 4 और n माइनस 4, क्योंकि ये फार्मूला नंबर 3 जो आपने याद किया था ये वो क्वेश्चन बन गया है। अब n प्लस 4 भी 0 के इक्वल है स्टूडेंट्स, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। और n माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे। +4 वैल्यू राइट साइड पे जाएगी, हमने n का आंसर निकालना है, तो +4 -4 हो जाएगा, ये इसका एक आंसर बनेगा। और n -4 है, -4 राइट साइड पे जाएगी तो ये +4 बनेगा, ये इसका आंसर नंबर 2 है। आए एफ पार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कॉमन का, तो आपको नज़र आ रहा है 4r² - 100 हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर कॉमन हो तो आप कॉमन निकाल लें। 4 कॉमन निकलेगा, 4 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 1 आएगा, तो ये r² यहाँ पर बन जाएगा। -100 है तो आप 100 के ऊपर 4 का टेबल पढ़ें। अगर ना आए तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या फिर आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 25 आ गया है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है r² - 25। r का भी स्क्वायर है, हो सकता है 25
5 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स हम 4 यहाँ लिखेंगे और r का स्क्वायर हम लिख देंगे, -5 का भी स्क्वायर लिख देंगे। अब आपको नज़र आ रहा है ये वही फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो एक दफ़ा प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r प्लस 5 r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 4 भी 0 के इक्वल, तो ये 4 चला जाएगा राइट साइड पे, तो r प्लस 5 और r माइनस 5 है, ये 4 राइट साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 4 होके ये 4 ख़त्म हो जाएगा। r माइनस 5 0 के इक्वल आ जाएगा। अब r प्लस 5 भी 0 के इक्वल है और r माइनस 5 भी 0 के इक्वल है। प्लस 5 राइट साइड पर लेकर जाएं तो -5 हो जाएगा, -5 राइट साइड पर लेके जाएं तो ये +5 हो जाएगा। हमारे पास इसके दो आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स यही सवाल दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। 4r स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें ये 4r 2r का होल स्क्वायर है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कर दे कि वो कॉमन ना ले इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि दोनों ही होल स्क्वायर बन सकते हैं, तो ये 2r स्क्वायर माइनस ये 100 है, आप ये 10 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक दफ़ा 2r प्लस 10 और एक दफ़ा बन जाएगा 2r माइनस 10। अब ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं, यानी 2r प्लस 10 0 के इक्वल है। पहले आप इसे हल कर लें, प्लस 10 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करें राइट साइड पे तो -10 ओवर 2 आएगा, दोनों कैंसिल होते हैं, 2 5 आर 10, तो हमारे पास r का जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। दूसरी वैल्यू जो 2r माइनस 10 है, इसको भी आप इक्वल टू 0 करें, प्लस 10 -10 राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये प्लस 10 हो जाएगा। 2 को राइट साइड पे लेके जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 10 पे 2 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होके 2 5 आर 10 आएगा। इट मीन्स के दोनों तरीक़ों से आंसर आपके जो हैं वो सेम आएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास 7 क्वेश्चन का पार्ट ए है। 121 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है। सबसे पहले कॉमन निकालें, कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरमियान में साइन माइनस मस्ट है, यहाँ पर मौजूद है। ये 11 का स्क्वायर होगा 121 और ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अगर आपको ये ना पता चले कि ये स्क्वायर है कि नहीं स्टूडेंट्स, तो आपने फिर ये करना है, कैलकुलेटर पे अंडर रूट लिख के 121 लिखें, इक्वल का बटन दबाएं। अगर आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए तो इट मीन्स ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हम सिर्फ इसको एक दफ़ा 11 प्लस ए करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो फार्मूला हमें बताता है कि दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 11 प्लस ए जो है ये 0 के इक्वल है, 11 माइनस ए जो है ये 0 के इक्वल है। स्टूडेंट्स जिसका हमने आंसर निकालना होता है वो वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। ये प्लस ए लिखा है, 11 राइट साइड पे जाएगा तो 11 जो है वो माइनस 11 हो जाएगा। दूसरे फैक्टर में देखें, साइन माइनस का ए के साथ है। अब 11 को राइट साइड पे लेके जाने की बजाय आप ए को राइट साइड पर ले जाएं, ताकि आपका आंसर जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जिस वैल्यू का आंसर निकालते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 128 माइनस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कॉमन, तो कॉमन निकालें, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल लें। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखें 2 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा,
0 के ऊपर, और ये 2 जो है ख़त्म हो जाएगा। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है माइनस बी का ही होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 के। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। एक दफ़ा हम इसको 8 प्लस बी लिखेंगे और एक दफ़ा हम 8 माइनस बी लिख के इक्वल टू 0 कर देंगे। अब 8 प्लस बी 0 के इक्वल है और 8 माइनस बी जो है ये भी 0 के इक्वल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 प्लस का है, इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो बी का जो आंसर आएगा वो -8 आएगा, और दूसरी वैल्यू में 8 माइनस बी है। माइनस बी को आप राइट साइड पे ले जाएं ताकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू का आंसर है, बी को पॉजिटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 7C, सी स्क्वेयर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें कोई वैल्यू कॉमन है? जी नहीं, कॉमन कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास c का होल स्क्वायर है माइनस ये 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर होता है, नीचे 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है। हम ब्रैकेट डालेंगे, ऊपर 1 लिख के पावर की फॉर्म में 2 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 0 के। अब ये फार्मूला आपको पता है बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर देंगे और हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस कर देंगे। c प्लस 1/2 ये भी 0 के इक्वल है, हम 0 के इक्वल लिखेंगे, और c माइनस 1/2 भी 0 के इक्वल है, हम लिख देंगे। प्लस 1/2 राइट साइड पे जाएगा तो c का आंसर आएगा -1/2, और -1/2 राइट साइड पे जाएगा तो c का आंसर आएगा +1/2। ये हमारे पास दो आंसर्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4/9 माइनस डी स्क्वेयर ओवर 25 इज इक्वल टू 0 के। सबसे पहला स्टेप देखें, कोई कॉमन है इसमें? 4 ऊपर लिखा है, डी स्क्वेयर ऊपर है, दोनों में कॉमन नहीं है। नीचे 9 है, 25 है, दोनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद हमने देखना है क्या ये स्क्वेयर हो सकता है, तो 4 2 का स्क्वेयर है डिवाइडेड बाय 9 3 का स्क्वेयर है, इसके ऊपर आप होल स्क्वेयर लिख दें, माइनस का साइन, डी पे स्क्वेयर लिखा हुआ है, और 25 जो है ये 5 का स्क्वेयर है। तो यहाँ पर जो चार लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो चारों लफ्ज़ किसी ना किसी के स्क्वेयर हैं, आप उनको इस तरह लिख दें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया है। 2/3 लिख के प्लस का साइन डाल के d/5 लिखेंगे, और 2/3 लिख के माइनस का साइन डाल के d/5 लिखेंगे, दोनों ही इक्वल टू 0 है। अब 2/3 प्लस d/5 ये 0 के इक्वल है। 2/3 माइनस d/5 ये भी 0 के इक्वल है। पहले स्टेप में ये 2/3 राइट साइड पे जाएगा तो ये d/5 जो है वो -2/3 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स 5 को हम सामने लेके जाने के लिए 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू से हो सकती है। आप 5 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 5 10/3। यही स्टेप हम इस वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। 2/3 है, माइनस d/5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस d/5 आ जाएगा। d हमें चाहिए, नीचे 5 लिखा हुआ है, इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो 5 2 10/3 आएगा, यानी डी की जो हमारे पास आंसर आएगा वो 10/3 आ जाएगा। दोनों में देखें ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने ये करना है कि आप इसको 10 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड कर दें। 3 3 9 और 1, इनको कंपाउंड फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिखेंगे तो डी का एक आंसर आएगा 3
1/3 और डी का फिर दूसरा आंसर आएगा +3 1/3। ये हमारे पास इसके आंसर्स आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन।